कांग्रेस कमेटी लांजी पहला के द्वारा 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे से नगर के सिद्धेश्वर मंगल भवन में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम महाराष्ट्र आमगांव देवरी विधायक सहसराम कोरोटे के मुख्य अतिथि और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन सुश्री हिना कावरे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में इस बात की चर्चा ज़्यादा हुई कि विधानसभा चुनाव 2023 में हार के क्या कारण रहे हैं और इसकी भरपाई कैसे होगी। कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर था। इसमें सबने एक स्वर में कहा कि महाराष्ट्र के आमगांव देवरी विधानसभा से कांग्रेस विधायक सहसराम कोरेटे को कैसे जीत दिलाए। पूर्व विधायक सुश्री हिना कावरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को विगत समय चुनाव में हुई गलतियों से सीख लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। फील्ड में काम करते वक्त भी हमको दिक्कत महसूस होती थी और चुनाव में तो निश्चित रूप से हुई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे आधार स्तंभ थे कि जब हम लांजी में चुनाव लड़ने आए थे, पहली बार परिसीमन के बाद जब हम आए तो हमको एक एक घर दिखाने वाले यही थे। कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, क्योंकि हमको तो गांव भी नहीं पता थे, रोड का तो बहुत ही दूर की बात थी, लेकिन वो हमारा मार्गदर्शन करते थे। और आज इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि इन दोनों के नहीं रहने से हार का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जवाबदारी इन्होंने हमेशा ऐसे निभाए। मेरे पिता की भूमिका हमेशा ये लोग अदा करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि भागवत भाऊ नकपुरी जी के पास जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तो मैंने उनके पास अपना लेटर पैड साइन करके लेटर पैड छोड़ दिया था कि भाऊ आप मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है, ये मैंने आपको साइन करके लेटर पैड दिया है। आपको जहां लगता है, जो लगता है, जैसा लगता है, आपको जो काम करवाना हो, जो इस पैड पर लिखवाना हो, आपको पूरा अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस लेटर पैड का कभी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं, दूसरे इधर हमारे देवेंद्र फुंगल जी बैठे हैं, वैसी स्थिति रमेंद्र अंकल की भी थी। तो ये वो आधार स्तंभ है हमारे, जिन्होंने हमेशा इस क्षेत्र का विकास कैसे करना है, इस क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाना है। आज आप जितने रोड पुल पुलिया गिना रहे हैं, आज हम बड़े शान से कहते हैं कि हमने विपक्ष में होने के बाद भी ये रोड पुल पुलिया बनवाए। इन सब का महत्व बताने वाले यही सारे लोग कि काम कैसे करना है। आप विधायक बन गए हो, विधायक निधि बांटना ये विधायक का काम नहीं। विधायक निधि से हटकर आप कोई काम करोगे तब आपकी पहचान अलग बनेगी। और आज हमारे लोग जो चुनाव हारने के बाद भी गर्व से किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने इन 10 सालों में हमारे क्षेत्र का विकास किया, तो इन सब के पीछे यही वो सारी हस्तियां थी जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं उनके नहीं होने से फर्क तो पड़ा है और निश्चित रूप से सभी को इस बात का एहसास भी है। और हम सारे लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जो भी कमियां हमसे पिछले चुनाव में रही है उनको तो हम दूर करने का काम करेंगे ही करेंगे। लेकिन आज जिस उद्देश्य से आपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर हुआ, मैं आप सबको की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो अपेक्षा आपको हमारे कार्यकर्ताओं से है, मुझसे है, निश्चित रूप से हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे आप हमें काम सौंपेंगे, जैसे हमारी बात हुई थी कि बूथ की तरह आपके जितने बूथ हैं, जैसे आपने बताया कि आपको सबसे ज्यादा आमगांव और सालेकसा इन दोनों इलाकों में हमारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैंने तो आपसे जिस दिन आप घर पे बैठे थे तभी कहा था कि आप तो बूथ का निकाल लो रिजल्ट। आज से आप बूथ का रिजल्ट निकाल लो और हमारे कार्यकर्ताओं को आपको कहाँ कहाँ जरूरत है आप हमें बताओ। हमारे कार्यकर्ताओं को हम बूथ की जवाबदारी देंगे। यहाँ जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, ये बात तो सही है कि सबका अपना अपना रिश्ता आपके इलाके से है। अपने बूथ के नाम हमको अलग अलग छाट कर दीजिए। कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देने का काम हम करेंगे और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारे कार्यकर्ता दूध के जले हुए हैं। सही है या नहीं? वो कोई भी कमी अपनी तरफ से आपके चुनाव में नहीं छोड़ेंगे।
क्योंकि हमारे पास भी एक संबल रहेगा कि बॉर्डर के इस तरफ ना सही लेकिन बॉर्डर के उस तरफ ही सही हमारा विधायक तो है। और विधायक क्यों, जैसे हमारे बेग सर ने आपको शुभकामनाएं दी कि आप मंत्री बनकर आओ, तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप एज ए मिनिस्टर हमारे बीच में आओ और ऐसे ही हम आपका स्वागत करें। चुनाव में लाडली बहना का बहुत जिक्र हुआ, कोई कहे या ना कहे लेकिन ये सच्चाई है कि पहली बार किसी सरकार ने महिलाओं के लिए कोई योजना बनाई, सीधे उनके खातों में पैसा आया और महिलाओं ने पूरी ईमानदारी के साथ अपना वोट दिया। आज हम हारे हैं इसलिए हमको बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि महिलाओं की ईमानदारी पे शक करने की गलती हम लोग करते हैं, वो हमको नहीं करना है। क्योंकि महिलाओं ने ईमानदारी से उसको वोट दिया जिसने उनके खाते में पैसा डाला। ये भावनाएं किसी की नहीं थी कि हिना दीदी चुनाव हार जाए। ये कोई के दिल दिमाग में नहीं था कि किसी ने मुझे ये सोचकर मुझे वोट नहीं दिया क्योंकि हम इसको जिताना नहीं चाहते। ऐसा कहीं नहीं था, सब दिल से चाहते थे कि हिना दीदी चुनाव जीते। लेकिन एक बार ये भी लगता था कि जिसने खाते में पैसा डाला है एक बार उसका भी हम कर्ज उतार दें। क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया, ये रिजल्ट पूरा पलटा हुआ रिजल्ट है। कायदे से रिजल्ट आना था कांग्रेस का, जो आज भारतीय जनता पार्टी का आया। और उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण है वो है लाडली बहना योजना। क्योंकि मैं चुनाव के बाद कमलनाथ जी से मिली, विधानसभा का चुनाव हुआ, कमलनाथ जी से मिली। उनके जैसा अनुभवशील व्यक्ति जिनका अपना खुद का राजनीतिक अनुभव 45 साल का है, जो कभी कोई चुनाव नहीं हारी, उन्होंने मुझे एक लाइन में कहा कि हिना, हम लाडली बहना योजना का काउंटर नहीं दे पाए। तो एक व्यक्ति जिन्होंने एक लाइन में पूरी बात मुझे समझा दी, और मैंने भी इसका आकलन किया, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने इसका आकलन किया, तो सच से हम मुंह नहीं फेर सकते। और मैं आपको जो बार बार कह रही हूं उसका कारण भी वही है कि महिलाओं की ईमानदारी पे जिस दिन आपने शक कर लिया उस दिन हम गर्त पे जाएंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता। और यही सबसे बड़ा सच है। पैसे 1000 रुपए आ रहे हैं, 1250 आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं, इस बात का फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमने चुनाव के बाद कई इलाकों में मैं गई, शब्दों का अंतर हो सकता है, वहां की बोली भाषा का अंतर हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ बोलते थे, जेन पैसा दे से ओला ओढ़ दिया, जेन पैसा दे रही से ओला ओढ़ दे। वो दूसरे इलाके में जाओ तो शब्दों का अंतर पड़ता था लेकिन भाषा वही रहती थी। तो ये फर्क तो था, लेकिन हमारे लोगों को ये बात चुनाव में वोट डालने के बाद तक भी समझ में नहीं आई। हमारे लोगों को समझ में आई कब? जब हमने रिजल्ट आया तब। क्योंकि आप सोचो कि रिजल्ट में और वोटिंग में 15 दिन का अंतर था। उस 15 दिन के अंदर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया कि हमारे घर की महिलाएं हमारे यहाँ से हाथ से निकल गई। तो आप सोचो कितनी ईमानदारी से उन्होंने पूरा रिश्ता निभाया अपना। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी कि इस योजना को का तोड़ है, ऐसा नहीं है कि योजना का तोड़ नहीं है। जिस दिन कार्यकर्ताओं के मन में ये डर आ गया, और डरना तो पड़ेगा क्योंकि डरोगे तो ही जीतोगे।